हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट वोल्केनो आईएएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट डिनाइज प्ली फॉर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। लास्ट ईयर 2020 में जो प्रीलिम्स का एग्जाम था उसमें जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था उन्होंने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमें एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारी जो स्टडी है वो काफ़ी अफेक्ट हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया है एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के लिए। अब हम यूपीएससी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। हमारे इंडिया की प्रीमियर सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है फॉर पब्लिक सर्वेंट्स एग्जाम के लिए यूपीएससी। इसका फॉर्मेशन 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे उसी समय पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद से इसका नाम चेंज करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया और आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नाम चेंज करके कर दिया गया यूपीएससी। ठीक है। हमारे जो संविधान है उसका पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी और हर स्टेट का जो पीएससी होता है उसके बारे में उसमें बताया गया है। यूपीएससी में एक चेयरमैन होता है और उसके अदर मेंबर्स होते हैं। इन सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और इनको रिमूव किया जा सकता है कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। संविधान में बताया गया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जिन बॉडीज के बारे में हमारा जो मूल संविधान है उसमें बताया गया हो, उसमें वर्णन हो, तो वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट न्यूज गुजरात के मोटेरा स्टेडियम से रिलेटेड है। गुजरात के मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है। ये जो मोटेरा स्टेडियम है इसकी स्ट्रेंथ है 1,32,000 दर्शक यहाँ पर बैठ करके क्रिकेट का मैच देख सकते हैं। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो था, क्रिकेट ग्राउंड था, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था। नेक्स्ट न्यूज पुदुचेरी, हमारी यूटी, जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, मतलब वहाँ जो गवर्नमेंट थी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और अपना रेजिग्नेशन देने के बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला है सेंटर को कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, इसलिए आप प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर इम्पोज कर सकते हो। तो यूनियन कैबिनेट ने इस प्रपोजल को अप्रूव दे दिया है कि यूनियन टेरिटरी में पुदुचेरी असेंबली जो डिसोल्व होने के बाद में वहां पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाएगा। क्या हुआ था वहां पे, जब वहां की जो गवर्नमेंट है पुदुचेरी यूटी की कांग्रेस लेड गवर्नमेंट, जब उसको ये बोला गया कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब फ्लोर टेस्ट पास करो कि आपके पास मेजोरिटी है या नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट में वोटिंग होने से पहले ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। हालांकि जो प्रेसिडेंट रूल है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन इसको नहीं, सॉरी, प्रेसिडेंट रूल 6 महीने तक लगाया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक इसको लगाया जाता सकता है। लेकिन हर 6 महीने में पार्लियामेंट के द्वारा इसको दोबारा से री अप्रूवल दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के है। कोविड-19 के लिए हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से स्टार्ट हो गया था और अब ये बोला जा रहा है कि सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज में जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो हेल्थ सेक्टर वर्कर्स हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम उनके ऊपर चलाया गया, उनको वैक्सीनेशन की डोज दी गई। लेकिन अब जो हमारे सीनियर्स हैं, मतलब जिनकी 60 प्लस एज है और ऐसे व्यक्ति जिनकी एज 45 प्लस है लेकिन वो कई कोमोर्बिडिटीज मतलब जिनके कई बीमारियां हैं, उनको वैक्सीनेशन प्रोग्राम उनके लिए स्टार्ट होगा 1 मार्च से। ये जो शॉट्स हैं वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज में फ्री होंगे और जो प्राइवेट फैसिलिटी हॉस्पिटल्स हैं उनमें चार्ज लिया जाएगा। मतलब जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों में शुरू होंगे। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कितना चार्ज होगा इसके बारे में अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं कि 100% के ऊपर जो कोविड-19 वैक्सीनेशन जो डोजेज एडमिनिस्टर्ड हैं उनमें इंडिया की रैंक 75 है। इसमें टोटल 95 नेशंस को और टेरिटरीज को शामिल किया गया था, जिसमें टॉप किया है इजराइल देश ने, जहां पर 100% के ऊपर 87 डोजेज को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, यहाँ देखिए
बिहार से रिलेटेड है। बिहार में एक SI अक्यूज्ड इन लिक्वर केस डाई इन गन फाइट इन बिहार। बिहार जो स्टेट है उसमें 2016 से ड्राई स्टेट के रूप में डिक्लेयर है। वहाँ पर एल्कोहल कंजम्पशन, एल्कोहल को बेचना, लिकर को बेचना, लिकर को खरीदना, लिकर को कंज्यूम करना, उसके ऊपर बैन है। तो वहाँ पर देखो, ये तो नॉर्मल न्यूज़ हो गई। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि लिकर किस लिस्ट में आता है। तो एल्कोहल एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये लिस्ट क्या है? हमारे संविधान में कुछ शेड्यूल है। अब शेड्यूल क्या होती है? संविधान का कुछ आर्टिकल को उनको कुछ विशेष रूप से एलिबोरेट करके कुछ विशेष रूप से समझाया गया है। तो जहां पर जिन जिन आर्टिकल को एलिबोरेट करके समझाया गया है उनके लिए कुछ विशेष एरिया तैयार किया गया है। जैसे जो शेड्यूल 7 में बताया गया है, शेड्यूल 7 में बताया गया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो लिस्ट है, जो सब्जेक्ट है, उनका डिवीजन कैसे किया गया है। 3 लिस्ट में डिवीजन किया गया है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो उसके बारे में बताया गया है शेड्यूल 7। तो आर्टिकल को, संविधान के आर्टिकल को जब कुछ इलेबोरेट करके बताया जाता है तो वो होती है शेड्यूल। तो ये स्टेट लिस्ट में आता है एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहां पर है, यहां देखिए, हाईकोर्ट शॉक्ड और मर्डर ऑफ तिहाड़ इनमेट। तिहाड़ जो जेल है वहां पर एक अंडर ट्रायल मतलब इंसिडेंट ऑफ मर्डर हो गया है। एक अंडर ट्रायल व्यक्ति, उसकी डेथ हो गई है तिहाड़ जेल में। तो एक सीरियस इशू है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जेल है वो किसके अंडर आती है। तो देखो, प्रिजन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलेटेड है वो स्टेट सब्जेक्ट आता है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 7th शेड्यूल है उसमें जो स्टेट लिस्ट है उसमें प्रिजन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट न्यूज राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में बजट पेश किया गया और पहली बार पेपरलेस वहां पर बजट, फर्स्ट पेपरलेस बजट वहां पर पेश किया गया है। इसके अलावा जो राजस्थान है उसने भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम 3500 करोड़ की ये स्कीम लॉन्च की है। और राजस्थान स्टेट में एवरी फैमिली को 5 लाख तक का मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। इसके अलावा वहाँ के जो CM है मिस्टर गहलोत, उन्होंने ये बोला है कि अगले साल से जो एग्रीकल्चर बजट है वो सेपरेट पास किया जाएगा, मतलब प्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं। इसके अलावा इस बजट में उन्होंने जो प्रायोरिटी दी है वो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड गुड गवर्नेंस। ठीक है, उन्होंने बताया है कि जो मतलब अगले 2 साल में राजस्थान में 1200 न्यू इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल्स ओपन होंगे, मतलब सरकारी स्कूल होंगे जो इंग्लिश मीडियम होंगे। देखो, ये जो न्यूज़ है वो स्पेशली राजस्थान स्पेसिफिक जो एग्जाम्स होते हैं उनमें यूज की जा सकती है, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ है। इसके अलावा जो वहाँ के जो लोग हैं, कोविड-19 की वजह से जो लोग बेरोजगार हो गए हैं और जो एलिजिबल यूथ हैं जिनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको इंक्रीज कर दिया गया है। 1000 रुपये वो दिए जाएंगे। ठीक है, और जीवन रक्षक योजना के तहत जो रोड एक्सीडेंट होते हैं जिनमें लाइफ बचाने के लिए 5000 रुपये और ज़्यादा ऐड किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज एडिटोरियल पेज से है। एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पिछले साल अक्टूबर 2020 की बात है, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने बोला था कि हमारा जो इंडिया है वो जुलाई 2021 तक हम 400-500 मिलियन डोज को रिसीव करेंगे और यूटिलाइज करेंगे और 200 से 250 मिलियन पीपल को हम कवर कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ है, अगर करंट पेस की बात करें, मतलब वर्तमान समय में जिस पेस से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जुलाई 2021 तक, 31 जुलाई 2021 तक इंडिया में सिर्फ 60 मिलियन डोजेज को एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा। जो मतलब टारगेट फिक्स किया था उसका सिर्फ और सिर्फ 15%। तो अगर इंडिया को अपना टारगेट को अचीव करना है तो इंडिया को एक दिन में, मतलब जो दिन बचे हुए हैं उनमें से हर दिन 2.44 मिलियन डोजेज को एडमिनिस्टर करना होगा। लेकिन वर्तमान में इंडिया सिर्फ प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो एक दिन में 0.3 मिलियन डोज को ही एडमिनिस्टर करता है।
ठीक है। तो बचे हुए समय में अगर इंडिया अपने टारगेट को अचीव करना चाहता है तो अपने पेस को इंक्रीज करना होगा। यहाँ पर कुछ अलग अलग डाटा दिए गए हैं। फर्स्ट बोला गया है कि नीड फॉर स्पीड। 16 जनवरी से हमारे इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और 23 फरवरी के बारे में बताया गया है कि देखो 31 जुलाई तक अगर हम करंट पेस से चले तो सिर्फ 60 मिलियन डोजेज ही दे पाएंगे। फिर जो टोटल टारगेट है उसका 15% ही अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने अपना पेस इंक्रीज किया और पर डे 2.44 मिलियन डोज देने लग गए तो हम जो टारगेट हमने फिक्स कर रखा है वो हम अचीव कर लेंगे। जो करंट रेट है उसकी तुलना में 713% ज्यादा लोगों को हम एडमिनिस्टर कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर यूएस और यूके की जो पेस बताई गई है और वो उन्होंने क्या टारगेट फिक्स किया है वो उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे उसके बारे में बताया गया है। देखो यूएस में अगर करंट डे की बात करें तो 0.9 मिलियन डोजेज एक दिन में दिया जाता है और इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें उन्होंने टारगेट फिक्स किया था कि 30 अप्रैल तक जब मिस्टर जो बाइडेन को राष्ट्रपति बने हुए 100 दिन हो जाएंगे उस दिन तक उन्होंने टारगेट फिक्स किया था कि 100 मिलियन डोजेस दे दी जाएंगी। ठीक है। तो अगर वो करंट पेस उन्होंने फॉलो किया तो वो जो उनका टारगेट है उससे मतलब टारगेट उन्होंने फिक्स किया था 100 मिलियन डोजेज का, लेकिन वो लोगों को दे देंगे 124.7 मिलियन, मतलब 124% ऑफ द टारगेट। टारगेटेड डोजेज उन्होंने फिक्स किया था कि 30 अप्रैल तक 100 मिलियन देनी है, लेकिन वो उससे ज्यादा अचीव कर लेंगे। यूके का करंट पेस है 0.23 मिलियन पीपल वैक्सीनेटेड पर डे। ठीक है। उन्होंने टारगेट फिक्स किया है कि 15 अप्रैल तक वो 32 मिलियन पीपल को वैक्सीनेशन देंगे, लेकिन उनका जो करंट पेस है उनके अकॉर्डिंग वो अपना जो उन्होंने टारगेट फिक्स कर रखा है ना 15 अप्रैल का, उसमें अपने टारगेट का 92.8% लोगों को वो वैक्सीनेशन दे देंगे। नेक्स्ट न्यूज है NIAC रिलेटेड। देखो अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड ये न्यूज है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या किया था कि SFJ एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिख फॉर जस्टिस एक फॉरेन बेस्ड ग्रुप है जिसको हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 2019 में बैन कर दिया था, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो सेशनिस्ट को और प्रो खालिस्तानी एक्टिविटीज को इंडिया में एडवोकेट करता है। तो जब ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो ये माना गया कि कुछ लोग फार्मर प्रोटेस्ट में भाग ले रहे थे और उनका कनेक्शन था सिख फॉर जस्टिस ग्रुप के साथ में, तो उनको NIA ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था। तो उसमें ये माना गया है कि 16% ऐसे जो लोग हैं उनका इनसे इस ग्रुप से कनेक्शन था। NIA क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। 2008 में हमारे इंडिया में बॉम्बे हमले होते हैं, ताज जो होटल है उसके ऊपर अटैक होता है और उस समय माना गया कि जो हमारी रॉ एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके बीच में कनेक्शन ना होने की वजह से ये टेररिज्म अटैक हुआ था। इसीलिए एक ऐसी एजेंसी बनाई जाए जो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को काउंटर करने के लिए काम करे। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2008 में बनाई गई और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आती है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है विंटर पॉल्यूशन ऑन द राइज, CSE क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक नॉन गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। उसने ये बोला है कि जो छोटी सिटीज हैं, जो मतलब छोटे सिटीज हैं, स्मॉलर और अपकमिंग सिटीज, वो एक हॉट स्पॉट के रूप में जनरेट हो रही हैं, ऐसा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है। देखो सबसे ज्यादा फतेहाबाद, हरियाणा का फतेहाबाद है, जहां पर पोल्यूशन लेवल अगर विंटर 2020 में 2020-21 में अगर कंपैरिजन करें 2019-20 की विंटर से, तो वहां पर जो पोल्यूशन है 228% इंक्रीज हो गया है। यहाँ पर ऐसी 15 सिटीज का डाटा दे रखा है जहां पर PM2 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल हाईएस्ट इंक्रीज हो गया है इस पीरियड के समय, मतलब 2019-20 से कंपैरिजन किया जा रहा है 2020-21 की विंटर को। देखो
इन्होंने बोला है सीएससी ने कि 2020 और 2019 को जब कंपैरिजन किया गया तो 99 सिटीज में से 43 सिटी ऐसी हैं जहां पर पीएम 2.5 बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और बहुत ही गलत तरीके से इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन पेज से। देखो, घाना पहला ऐसा कंट्री बन गया है, वेस्ट जो अफ्रीकन कंट्रीज है, घाना ऐसा पहला कंट्री बन गया है जिसको कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत वैक्सीन प्राप्त हुई है। देखो, घाना रिसीव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट डिलीवरी ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन बैक्ड कोवैक्स इनिशिएटिव ऑन वेडनेसडे। ठीक है, वहां पर 6 लाख डोजेज मिली है और जो वनरेबल पर्सन्स हैं उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन दी जाए, इसके लिए कोवैक्स इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था डब्ल्यूएचओ, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन, यूएन, इन सब ने मिल करके। इसमें क्या बोला गया था, पिछली बार अप्रैल 2020 की बात है, उन्होंने एक प्रपोजल पास किया कि जब भी वैक्सीनेशन बनेगी तो उसको ऐसे नहीं है कि जो अमीर देश हैं वो अपने लिए यूज कर लेंगे, जो भी इससे अफेक्टेड लोग होंगे, और एक इनिशिएटिव सभी देशों ने मिलकर के इस पर साइन किया और इसको माना कि जब भी वैक्सीनेशन बनेगी सिर्फ अपने लिए बात नहीं सोचनी है, पूरे वर्ल्ड के लिए सोच के चलना है कि इस पेंडेमिक की वजह से सभी लोग इफेक्ट हुए थे, सभी लोग परेशान हुए थे, तो जो भी वल्नरेबल पीपल हैं उन सबको वैक्सीनेशन दी जानी चाहिए। तो उसी कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत घाना पहला कंट्री बना है जिसको कोवैक्स वैक्सीन मिली है। नेक्स्ट न्यूज यूएस से रिलेटेड है। यूएस ने बोला है कि वो यूएनएचआरसी को दोबारा से ज्वाइन करना चाहते हैं। जो बाइडेन से पहले जो राष्ट्रपति थे मिस्टर ट्रंप, उन्होंने 2018 में ये जो काउंसिल है उससे अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। उन्होंने बोला था कि यूएनएचआरसी इजराइल और उसके अलावा जो और मेंबर्स हैं जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजर्स हैं उनके लिए ज़्यादा बायस्ड है, इसलिए उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन अब मिस्टर बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने दोबारा से इस बात के लिए कहा है कि हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।